حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای درود میفرستیم. ईरान के टीवी चैनल पर अभी जो खबर आप रुंधे हुए गले से सुन रहे थे, उसमें इस बात की सार्वजनिक घोषणा की जा रही थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है। ईरान उसे शहादत मान रहा है। युद्ध जिस पर कल हमने बातचीत की थी, वह इतना ज्यादा बुरे दौर में चला गया जिसका अंदेशा दुनिया को हो रहा था। इजराइल और अमेरिका पर ईरान में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ईरान के लोग सड़कों पर उतर गए हैं, अमेरिका के खिलाफ नारे लग रहे हैं, इजराइल के खिलाफ नारे लग रहे हैं और ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर 40 दिन के शोक की भी घोषणा हुई। साथ ही यह भी ऐलान किया गया है कि इस मौत का, इस शहादत का हम करारा जवाब देंगे, कठोर बदला लेंगे। क्या दुनिया अब नए तरीके से आर्थिक और राजनीतिक संकट की दिशा में प्रवेश कर चुकी है? आज के वीडियो में इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण इस बात का भी करेंगे कि दुनिया भर के बाकी देशों का अरब के संकट पर इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, अमेरिका, इस समीकरण पर चीन, रूस जैसे देश क्या नजरिया रखते हैं, भारत का क्या नजरिया है, भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के सबसे सर्वोच्च नेता खामेनेई मारे गए हैं। खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि पहले अमेरिका और बाकी दुनिया के देशों ने की, लेकिन बाद में कोई भी चैनल अगर आप देखेंगे ईरान का, तो उसके हर एक एंकर रुंधे हुए गले से अपने नेता के मारे जाने की खबर दे रहे थे। ईरान में लोग सड़कों पर उतर गए, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने हमला बढ़ा दिया है। उसने कई देशों पर हमला तेज कर दिया है और ईरान ने इस बात का ऐलान किया है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको बंद करने जा रहे हैं। अगर वो बंद हो गया तो इसका भारी असर तमाम दुनिया के देशों पर पड़ेगा और भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत तकरीबन 80% तेल उन्हीं खाड़ी देशों से, उसी रास्ते से लेता है। लेकिन जो खामेनेई ने किया, उसने 3-4 दशक पुराने अपने इतिहास को सामने रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया था कि यह जंग शुरू बहुत पहले से हुई थी और कल भी मैंने वीडियो में यह बताया कि कैसे पहले वही तरीका अपनाया अमेरिका ने, जो तरीका उसने इराक के ऊपर अपनाया था, सद्दाम हुसैन के खिलाफ अपनाया था। वही तरीका अपना करके पहले उसने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद को इतना बढ़ावा दिया जिसमें ईरान शामिल हुआ। और पिछले कई महीनों पहले जब ईरान ने सीधे युद्ध में प्रवेश किया था, उसके बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए, हमले किए। इस बार जब इजराइल ने हमले तेज कर दिए ईरान के ऊपर, तो ईरान ने प्रतिक्रिया में अमेरिका के कई बंदरगाहों को तबाह कर दिया और उसके बाद अमेरिका ने सीधा युद्ध छेड़ दिया और ईरान के उन ठिकानों पर हमला किया जिसमें खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। अब इसका असर क्या होगा? ईरान में ही ये देखिए तस्वीरें, इतने लोग सड़कों पर उतर गए, ये खामेनेई के मौत के खिलाफ गुस्से में हैं। और केवल ईरान ही नहीं, इन तस्वीरों को देखने के बाद जरा आसपास के देशों के हालात देखिए। कई देशों में जो अमेरिकी दूतावास हैं उन पर हमले की खबर आ रही है। कई देशों में लोग सड़कों पर उतर गए। इवन भारत में भी कई इलाकों में जो शिया समुदाय के लोग, जो खामेनेई को अपना नेता मानते थे, वे भी सड़कों पर उतर गए। हम बार बार ऐसे दौर में बीच में रुक करके अमन और शांति की अपील करते हैं। दुनिया भर के लोगों को यह अपील करनी चाहिए। दुनिया भर के लोगों को इस बात को कबूल करना चाहिए कि युद्ध इंसानियत का विनाश करता है, युद्ध हत्याएं करता है। इसलिए कोई इसमें आगे न बढ़े, दुनिया शांति की तरफ बढ़े, हम इसकी कोशिश करते हैं। लेकिन बीते 24 घंटे में क्या हुआ? ईरान के उस स्कूल पर हमला किया गया जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, विद्यार्थी मारे गए। उसके बाद ईरान ने हमला जब किया तो कई वीडियोस आई हैं, जिनमें से कई वीडियो हमने बहुत सोच विचार के पुष्ट खबर के साथ ये देखी कि दुबई, अबू धाबी, कई ऐसे शहरों पर हमले हुए
और यहां तक कि बड़े बड़े शहरों के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल गिरी हैं। उनकी तबाही के आंकड़े तो भी दुनिया के पास आए भी नहीं। तबाही हर तरफ होगी। तेल अवीव जिस पर हमले की इतनी तस्वीरें आई, ईरान ने जो हमला किया इजराइल के ऊपर, उसकी तस्वीरें कितनी भयावह हैं। और उसी के बीच अमेरिका की तरफ से एक तो सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि CIA और तमाम लोगों ने बहुत कायदे से इसकी रेकी की थी कि खामेनेई कहाँ है, और कहा यह जा रहा है कि खामेनेई युद्ध लड़ते हुए मारे गए। खामेनेई के इतिहास को अगर आप गौर करेंगे तो उसके दो पहलू मिलेंगे। और पिछले 5-7 अमेरिकी प्रेसिडेंट से लड़े हैं खामेनेई। और खामेनेई ने जब ईरान की सत्ता अपने हाथ में ली थी, उस समय ईरान बहुत गहरे संकट के दिशा में आगे बढ़ रहा था। उसे खामेनेई ने एक रीढ़ वाला ईरान, अमेरिका के सामने न झुकने वाला ईरान, दुनिया के सामने बागी तेवर रखने वाला ईरान और अपने संप्रभुता से समझौता न होने देने वाले ईरान में खामेनेई ने तब्दील किया। खामेनेई झुका नहीं, खामेनेई युद्ध लड़ते हुए मारा गया। दुनिया में कई इलाकों में उसकी तारीफ हो रही है कि अरसे बाद अमेरिका से आंख में आंख डाल करके इस तरह कोई लड़ने वाला था तो वो ईरान था। और इसीलिए लाखों लोग सड़क पर उतर गए हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं एक दूसरा पहलू भी है। कहा यह जाता है कि खामेनेई ने ईरान को एक धार्मिक राज्य की दिशा में तब्दील कर दिया। तानाशाही का आरोप लगा और ईरान ने अपने भीतर उठने वाली लोकतांत्रिक आवाजों को कुचला। पिछले कुछ महीनों में ही ईरान में जितने आंदोलन हुए, उसमें ईरान ने बहुत ही निर्ममता से उन आंदोलनों को कुचला है, हजारों नौजवानों को मारा है। ये इसका दूसरा पहलू भी है। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि दुनिया के लोकतांत्रिक देश जो अपने देश के भीतर बदलाव की आवाजों को लेकर किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे, इसको लेकर एक गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है ईरान। क्योंकि ईरान ने अपने देश के भीतर के असहमतियों को भी उसी तरह से कुचला जिसकी अंदाजा, जिसकी उम्मीद दुनिया में सराही नहीं जाती। इसीलिए एक समुदाय वह भी है जो ईरान के नेता, ईरान के प्रमुख के मारे जाने का जश्न भी मना रहा है, सड़कों पर खुश भी है। ये वे लोग हैं जो ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन चाहते थे। ये वे लोग हैं जो ईरान के धार्मिक स्टेट बनने से नाराज थे। ये वे लोग हैं जो ईरान के भीतर अभिव्यक्ति की आजादी चाहते थे। अब इन दो छोरों के बीच खामेनेई का विश्लेषण आने वाली वक्त में दुनिया जरूर करेगी। एक तरफ जब अमेरिकी साम्राज्यवाद दुनिया में अपने दादागिरी और अपनी ठेकेदारी को, वर्चस्व को लाद रहा था, थोप रहा था, तो ईरान लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने भीतर उठने वाले प्रतिरोध को कुचल भी रहा था। इन दोनों के बीच में ईरान के नेता खामेनेई का विश्लेषण करना होगा। लेकिन हम जिस बात को मानते हैं, किसी भी देश को इस बात की संप्रभुता होनी चाहिए कि उसके भीतर, देश के भीतर सत्ता परिवर्तन होगा, ये देश के लोग तय करें। देश के बाहर का कोई ठेकेदार या दादागिरी करने वाला अमेरिका नहीं तय करेगा कि उस देश में, किसी दूसरे देश में तानाशाही चलेगी या लोकतंत्र। यह उस देश के नागरिकों का हक है। इसलिए अगर ईरान के नागरिक सड़क पर उतर करके अपने यहां की तानाशाही और रिलीजियस स्टेट का विरोध कर रहे थे तो उसका हम पूरा स्वागत करते हैं। लेकिन अमेरिका कौन होता है यह बात बताने वाला? यह झूठा है अमेरिका। अमेरिका ने दुनिया को झूठ बोला ईरान के मामले पे भी, ठीक वैसे जैसे इराक के मामले पे उसने झूठ बोला था और उसने यही कह करके उसने हमला कर दिया। अमेरिका क्या जवाब देगा कि उसने अपने पड़ोसी देश के राष्ट्रपति को सपरिवार अपहरण करवा लिया? यह अमेरिकी वर्चस्व का दुनिया के सामने एक उदाहरण है। ईरान अगर अपने देश के बदलाव वाले लोगों की आवाज को कुचलने के लिए दोषी है, खामेनेई दोषी होंगे, तो खामेनेई सराहे जाएंगे अमेरिकी दादागिरी के सामने आंख में आंख मिलाने की। और वो भी उस दौर में जिस दौर में अधिकांश मध्य एशियाई देश, अरब देश अमेरिका के सामने रेंगने लगे थे। शेखों के वो तमाम काफिले और धन दौलत, शोहरत खामेनेई के सामने बौनी नजर आएगी। रमजान के पाक महीने में
खामेनेई की हत्या कर दी अमेरिका ने। एक पक्ष ये भी है और एक पक्ष ये भी है कि इससे युद्ध बढ़ रहा है। हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि भारत का और दुनिया के तमाम देशों का फलस्तीन के साथ खड़े होने का इतिहास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े हो गए। अब अगर ईरान ने जो ऐलान कर दिया, आप सोचिए, जैसे ईरान अब बदला लेने की घोषणा कर रहा है, ईरान की तरफ से बड़े कड़े प्रतिक्रियाओं के बयान सामने आए हैं। उनमें से कुछ बयानों को आपको सुनना चाहिए। Filthy criminals Trump and Netanyahu. You have crossed our red line. This is not just an existential war. Backed by tens of millions, we will strike such devastating blows that you will beg for mercy. These fanciful dreams of yours will not last more than a few days. इस बात के कितने आसार हैं कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया तो इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। ब्रिक्स समाचार की तरफ से यह खबर आई है कि चीन ने अमेरिका, इजराइल, ईरान संघर्ष में बड़ी संख्या में नागरिकों के मारे जाने का दुख जताया है। समाचार आगे लिखता है कि CIA ने अमेरिका के सर्वोच्च नेता खामेनेई पर महीनों से नजर रखी और जानकारी मिली थी कि कल तेहरान में एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे, उसके पहले उसने मार दिया। और ब्रिक्स समाचार यह भी कह रहा है कि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को घिनौने अपराधी बताया है। हम उन पर इतने विनाशकारी प्रहार करेंगे कि आप दया की भीख मांगेंगे। ये ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। और अगर ईरान उस स्ट्रेच को बंद कर देता हरमुज के, तो भारत पर कितना गहरा असर पड़ेगा। आंकड़ों से इस बात को समझिए कि भारत अपनी तेल की जरूरत का लगभग 85% हिस्सा कच्चा तेल के रूप में आयात करता है, जिनमें से 55 से 60% तेल खाड़ी देशों यानी इराक, सऊदी अरब, UAE और कुवैत से लेता है। और यह सभी इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर आते हैं। यानी अगर स्ट्रेट बंद होती है हार्मुज के, तो तेल की सप्लाई अचानक रुक या बहुत कम हो सकती है और कच्चे तेल की कीमत $80-90 प्रति बैरल से बढ़कर के 120 से 150 डॉलर प्रति बैरल जा सकती है। और भारत का तेल आयात बिल लाखों करोड़ रुपए बढ़ सकता है। हर $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत का सालाना आयात बिल लगभग 80,000 से 1 लाख करोड़ तक बढ़ सकता है। इसका सीधे महंगाई और जनता पर असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाद्यान्न और रोजमर्रा की चीजें महंगी होंगी, LPG और CNG पर असर पड़ेगा, सीधे मध्य वर्ग और गरीब मारा जाएगा, रुपए की कीमत और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है बढ़ेगा, शेयर बाजार गिर सकता है और तमाम तरह से जो भारत का, अगर ये बंद लंबा चला तो भारत मुश्किल में घिरेगा। हालांकि भारत के पास कई तरह के और ऑप्शन है कई और देशों से तेल लेने के, लेकिन रूस ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा है कि अमेरिकी दादागिरी है, इसे रुकना चाहिए तुरंत। चीन ने तो चेतावनी दे दी है कि तुरंत शांति की दिशा में आप आगे बढ़ें। और चीन और रूस की पहली प्रतिक्रिया अमेरिका के खिलाफ मालूम पड़ती है। भारत रणनीतिक रूप से ऐसे मामलों में अमूमन चुप रहता है, भारत नजर रखता है और भारत का एक सार्वकालिक स्टैंड हमेशा रहा है कि द्विपक्षीय मामलों से शांतिपूर्ण तरीकों से ऐसे तमाम विवादों से निपटा जाए। इसलिए भारत अभी भी उन्हीं जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से निपटने की अपील कर रहा है। एक ही बात है, लेकिन ओवरऑल इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में जो एक तनाव फैल रहा है, उस तनाव में आर्थिक रूप से चीन आगे बढ़ता दिखा तो हमलावर तरीके से, दादागिरी की तरीके से अमेरिका चुनौती दे रहा है। और नेतन्याहू से लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जो ये कार्रवाइयां हैं, ये आने वाले दिनों में वर्ल्ड ऑर्डर को प्रभावित करेंगी। और ऐसे में एक पक्ष ये भी लोगों का है कि आपने इतने बड़े लीडर को मारा तो इसकी प्रतिक्रिया कहीं तेज ना हो जाए। हालांकि हम फिर जाते आते एक गुजारिश कर रहे हैं कि अमन शांति होनी चाहिए, युद्ध विनाशक होता है। सोशलिस्ट लोग और संविधान और तमाम इस तरह के मानवतावादी लोगों का हमेशा से राय रही है कि युद्ध में नुकसान आम आदमी को होता है। हजारों लोग मारे जाएंगे, वो गरीब होंगे, वो बेबस होंगे, वो लाचार होंगे, इसलिए युद्ध विनाशक होता है, युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेरिकी दादागिरी के सामने दुनिया क्या एक नए गंभीर खतरे की तरफ आगे नहीं बढ़ रही है? और जब दुनिया में खतरा होगा तो उसका भारत पर असर पड़ेगा, भारत में और भयावह स्थितियां पैदा होंगी। और एक आखिरी बात, एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप जिस बुरी तरह से
घिर चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में सवालों के घेरे में था। ऐसे में उसने क्या पूरे देश को, अपने यूएसए को और दुनिया को एक थोपे हुए युद्ध में ढकेल नहीं दिया है? सोचिएगा, इस पर भी सोचिएगा कि दुनिया कितने बड़े खतरे में मुहाने पर खड़ी है। अमन हो, शांति हो, हम इसकी गुजारिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे, अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।